स्टडी इन फिनलैंड जैन 2026 इनटेक। सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो सबसे पहले मैं ये आपको सक्सेस स्टोरीज बता दूं। ये दो हमारे रेजिडेंसी परमिट आए हैं स्टूडेंट और स्पाउस का इकट्ठा डिसीजन आया है इन दोनों का। तो ये देखिए, एक तो ये है और दूसरा इसके अंदर है, उसको भी निकाल के बता देते हैं आपको। तो ऐसा है कि अगर आपने जनवरी में 2026 में कहाँ जाना है फिनलैंड में, तो क्या प्रिकॉशंस लेने हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि फिनलैंड को बहुत सारे कंसल्टेंट प्रमोट कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे वहाँ से डिपोर्ट होकर भी आ रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर उनको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड की जा रही और फंडों के कारण बहुत सारे केस स्टक हैं। स्पाउस केसेस में आपने क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, ये वही टेक्निकल पर्सन बता सकता है जिन्होंने यहाँ पर नंबर ऑफ केसेस को प्रोसेस किया हो। हमें फिनलैंड का ही काम नहीं आता, शेंगन की सारी की सारी कंट्रीज़, शेंगन के अंदर 29 कंट्रीज़ है, दैट इज़ ऑन आवर फिंगर्स। हमारा एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है हर एक कंट्री से रिलेटेड, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी रिस्पेक्टिव कंट्री की प्लेलिस्ट में वॉच करें, देन डिसीजन लें कि आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है तो उसको उस स्पेसिफिक कंट्री का क्या नॉलेज है। तो ऐसा है कि जैन 2026 में जिन बच्चों ने जाना है तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी ये देख लीजिए जनवरी कहाँ पे रहा है और अभी से ये यूनिवर्सिटीज़ ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं उन बच्चों को स्पेशल इन्विटेशंस देना चाहूँगा जिन्होंने अगस्त 2025 में एडमिशन्स आ गए थे लेकिन अपनी ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र नहीं की थी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस रहे हैं। उनके पास फीस अरेंज नहीं हो पाई, जहाँ फीस उन्होंने साल की कर दी थी। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जहाँ उनके पास फीस थी लेकिन फंड्स मैनेज नहीं हो पा रहे थे। उन बच्चों को ओपन इनविटेशन है क्रॉन इमिग्रेशन के थ्रू, वो हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इवन जो बच्चे हमारे साथ भी जुड़े हुए थे, तो जिन्होंने कहा कि हम फिनलैंड नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ हमारे पास फीस अरेंज नहीं हुई, साल की कर दिया है, तो वो स्टिल इंटरेस्टेड हैं जनवरी इनटेक में जाने के लिए, तो वो हमें संपर्क कर सकते हैं विदाउट गिविंग एनी फीस। वो अपना प्रोसेस है स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करवा सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी कंट्री को भी चेंज करना है तो उसके लिए भी कोई सर्विस चार्जेस नहीं है एक्स्ट्रा, तो उनके लिए भी अनदर कंट्रीज़ के ऑप्शंस बताए जाएंगे कि आपके लिए फर्दर कौन कौन सी कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं अगर आप सीरियस हैं। अभी कुछ बच्चे विड्रा भी केस करवा लेते हैं समटाइम्स कि नहीं सर मैंने प्रोसेस ही नहीं करना है, तो वो बच्चों को भी इनविटेशन है, वो भी हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। बच्चों को प्रेशराइज नहीं करते, ना किसी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखते हैं जहाँ कोई ब्लैकमेलिंग करते हैं कि नहीं अभी आपने केस रजिस्टर्ड करवा दिया तो अभी आपको 50,000 रुपया देने पड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास सारा सिस्टम ओपन है। हम 15 से 20,000 रुपया लेते हैं पहले एडवांस में, और बाकी हमारी मैक्सिमम जो फीस है वीज़ा ग्रांट होने के बाद है फिनलैंड की। ऐसी ये सारी चीज़ों को चेक करना है जब भी आपने अपना केस किसी भी कंसल्टेंट को देना है। तो अभी मेरे पास बच्चे ने कॉन्टैक्ट किया जो फिनलैंड से डिपोर्ट होकर आए हैं, उसमें स्पाउस भी थे, स्टूडेंट भी थे। उनको डिपोर्ट क्यों किया गया उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि प्री डिपार्चर ट्रेनिंग नहीं देते हैं। तो हमारी डेडिकेटेड टीम है जो स्पेसिफिकली प्री डिपार्चर ट्रेनिंग हर एक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती है जब वो किसी भी कंट्री में ट्रैवल करता है। और इसके अलावा फंड्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है जब उन्होंने अपने रेजिडेंसी परमिट अप्लाई करने हैं, जब उनके एडमिशन्स आ जाते हैं। जो मिग्री है दे आर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, जो वहाँ की माइग्रेशन एजेंसी है टुवर्ड्स द फंड्स। तो फंड्स के लिए दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आपने फंड्स प्रॉपर सिस्टम से अपने दिखाई नहीं है तो आपको रिफ्यूज़ल्स भी देखने को मिल सकती है, आपके लाखों रुपए वेस्ट भी हो सकते हैं। इसके ऊपर भी उसी कंसल्टेंट का ओपिनियन लेना है जिन्होंने नंबर ऑफ केसेस इन स्पेसिफिक कंट्री में डाले हुए हैं। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, आपको मोटिवेशंस देता है, एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड चेक करें। स्पेसिफिकली फिनलैंड या किसी भी कंट्री में जाना है, उसने उस कंट्री में कितने बच्चों को भेजा है प्रीवियसली, क्या उसको उस कंट्री के बारे में नॉलेज है, फंड्स को कैसे मैनेज करना है, अगर आपने स्पाउस को ले जाना है तो उसके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक करनी है। और इसके अलावा क्या प्रिकॉशंस लेना है, रॉन्ग प्रोग्राम में नहीं जाना है। बहुत सारे कंसल्टेंट फॉर द सेक ऑफ मनी कि हमें तो पैसा मिलना है, हमें क्या लेना देना, बच्चों को भेजें। पीजी डिप्लोमा जैसे, वोकेशनल पेड प्रोग्राम्स जैसे, लैंग्वेज प्रोग्राम जैसों को अवॉइड करें, पाथवे जैसे प्रोग्रामों को भी अवॉइड करें अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल रहा है।
तो पाथवे वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। समटाइम्स दे कुड नॉट पास इन द एग्जाम्स, उनको वापस आना भी पड़ सकता है। ऐसे सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी, अगर आपके पास पेशेंस हैं, तो जो वहाँ पर प्रॉपर प्रोग्राम्स है जिसमें ए टाइप रेजिडेंसीज मिलती हैं उनमें जाने की कोशिश करें, अदरवाइज आप अपने लाखों रुपए और टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो जैन 2026 के इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अगर आपने जैन 2026 के इनटेक में फिनलैंड में जाना है तो इमीडिएटली हमें भी संपर्क करें। तो अभी कुछ दिन पहले एक लेटेस्ट न्यूज़ मिग्री ने, वहाँ की माइग्रेशन एजेंसीज ने अपने पोर्टल के ऊपर अपलोड की है कि वो जून जुलाई में सारे के सारे बैकलॉग्स को क्लियर करेगी। जो भी स्टूडेंट्स के पेंडिंग पड़े हुए हैं, दे विल गिव द प्रायोरिटीज टू इंडियंस, नेपालीज और आबू धाबी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आबू धाबी से अप्लाई करते हैं, तो उनको दे विल गिव द प्रायोरिटीज। और उस न्यूज़ के अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि 75% जो केसेस हैं स्टूडेंट रेजिडेंसीज के, वो विद इन 30 डेज के अंदर उनके डिसीजंस देती हैं मिग्री, अगर उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपने सिस्टमेटिकली अप्लाई किया है। तो जो पेंडेंसीज होती हैं, जो बैकलॉग्स पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमने जून जुलाई में सारे के सारे बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स के। तो स्पाउस केसेस के ऊपर भी डिस्कस किया है उस न्यूज़ के अंदर कि हम स्पाउस केसेस में 90 डेज लेते हैं। तो हमारी कोशिश है कि उनको 90 डेज से पहले भी डिसीजन देने की कोशिश करें। तो अगर आप किसी भी कंट्री के रहने वाले हैं, वहाँ से फिनलैंड में जाना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तब भी हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका फिनलैंड का एडमिशन नहीं आ पा रहा है तो तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आप फिनलैंड में पहुँच चुके हैं, वहाँ से आप अपनी यूनिवर्सिटी को चेंज करवाना चाहते हैं या वहाँ पर आप वोकेशनल फ्री में करना चाहते हैं, उसको कैसे किया जाता है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। आप ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, वहाँ से फिनलैंड में वोकेशनल फ्री प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम बच्चों को ओपिनियन दे सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या रह सकता है। तो बाकी जॉब्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चाहे वो फिनलैंड है चाहे कोई भी कंट्री है। अपने माइंड में ये लेकर नहीं चलना है कि मैं जाते ही वहाँ पर अपनी नेक्स्ट फीसेस निकाल लूँगा, मैं जाते ही वहाँ पर ये कर लूँगा, कुछ नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल बन के जाएंगे, जो हमने इस वीडियो के अंदर सच्चाई बताई है उसको अपने माइंड में लेकर जाएंगे, तो आप लाइफ में 100% सक्सेस हो सकते हैं। तो अभी लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपने या आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड में जाना है तो उसको जो वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।